प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली, जो कि एक कविता है, उसके बारे में बताऊंगी। कठपुतली कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन के बारे में, अर्थात उनका जीवन परिचय और कठपुतली का सारांश जाना था। आज हम कठपुतली कविता को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो यहाँ पे दिया है बेटा कठपुतली। कठपुतली का अर्थ होता है बेटा दूसरों के इशारों पर नाचने वाली लकड़ी की बनी पुतली। कठपुतली का अर्थ होता है दूसरों के इशारों पर नाचने वाली लकड़ी की बनी पुतली। उसके बाद है बेटा गुस्से से उबली, अर्थात क्रोधित होना। उसके बाद है पाँव पर छोड़ दो, अर्थात पाँव पर छोड़ना का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अब हम इसके प्रसंग के बारे में जानेंगे कि इसमें कवि ने हमें क्या बताया है। तो इसमें कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट की है। इसमें कवि ने डोरियों से बंधी एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। अब हम इसकी व्याख्या को जानेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कवि कहता है कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है, क्योंकि कठपुतली क्या है, दूसरों के इशारों पर नाचती है, तो वह इस गुलामी से क्या है, बहुत ही क्रोधित हो गई है, बहुत गुस्से में है और कहती है कि ये जो धागे हैं ये मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बंधे हैं, तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो, मुझे भी आत्मनिर्भर होने दो, मुझे भी स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर चलने दो। अब आगे देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। तो इसमें क्या दिया है बेटा, और का अर्थ होता है बेटा अन्य सभी। फिर है बेटा अपने मन के छंद हुए। अपने मन के छंद हुए का अर्थ होता है बेटा अपने मन के भाव। तो इसका संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसमें कवि ने हमें क्या बताया है, तो इसमें कठपुतली की मतलब एक कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन है। इसमें कवि ने बताया है कि एक कठपुतली अपनी स्वतंत्रता की जब बात करती है तो अन्य कठपुतलियों को भी स्वतंत्र होने की इच्छा होती है, तो उसी का इसमें वर्णन किया है। तो व्याख्या देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ बोलीं। वे कहने लगी हमें अपने मन में खुशी नहीं है, हम मन से क्या हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम अपने मन के अनुसार नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। अब अगला देखिए बेटा। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर का अर्थ होता है बेटा किंतु, जगी का अर्थ होता है जागना। तो इसका संदर्भ इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा कि इसमें कवि कठपुतली की इच्छा का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा को देखकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी कि यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जगी है।
अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी। क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी? क्या उनका यह कदम ठीक होगा? एक बार और देख लीजिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कवि कहता है कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में, मतलब दूसरों के इशारों पे नाचती है तो वो बहुत क्रोधित होती है और कहती है कि जो ये धागे हैं वे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बंधे हैं? तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आज़ाद कर दो, मुझे भी मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं और वे कहने लगती हैं कि हम अपने मन से खुश नहीं हैं, हम अपने मन में क्या हैं, बहुत दुखी हैं, हमें भी स्वतंत्र होके जीना चाहते हैं। अब आगे देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जगी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी। क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी? क्या उनका यह कदम ठीक होगा? क्योंकि पहली कठपुतली ने ही सबसे पहले क्या किया था, इस गुलामी से आज़ाद होने की बात कही थी, वो स्वतंत्र होने की बात की कही थी। तो जब सभी कठपुतलियों ने उसकी बातों को सुना तो वो भी स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर करने लगी। तो जब इसकी जिम्मेदारी पहली कठपुतली पर आता है तो वो कहती है, क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी? क्या उनका यह कदम ठीक होगा? तो ये था भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखा हुआ कठपुतली। उम्मीद है कि आप लोगों को व्याख्या समझ में आया होगा। धन्यवाद।